बहुत समय पहले की बात है। हरिपुरा नाम का एक प्यारा और शांत गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन संतोष बहुत था। उसकी पत्नी किरण और दो बच्चे मनु और राजू उसके परिवार में थे। एक दिन सुबह गोपाल जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। किरण ने कहा, आज फिर देर हो गई, बच्चों को स्कूल मैं छोड़ दूंगी। लेकिन सुनो, 2 दिन से मनु और राजू कह रहे हैं कि स्कूल में फीस भरनी है। गोपाल बोला, तो दे आना फीस। किरण दुखी होकर बोली, कहाँ से दूं? मजदूरी से घर ही मुश्किल से चलता है। अब तुम्हें सेठ धनपाल से पगार बढ़ाने की बात करनी होगी। उस दिन मजदूरों को मजदूरी मिलने वाली थी। सब कह रहे थे, भाई आज देखना, सेठ कोई बहाना जरूर बनाएगा। पिछली बार भी आधी तनख्वाह काट ली थी। सभी मजदूर पैसे मांगने गए। सेठ बोला, पैसे अभी नहीं है, कल या परसों आ जाना। बेचारे मजदूर निराश होकर लौट आए। घर पहुंचकर किरण ने पूछा, क्या हुआ? गोपाल बोला, अभी नहीं मिली। किरण गुस्से में बोली, कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को निकाल देंगे। 2 दिन बाद जब पगार मिली तो सेठ ने सबको कम पैसे दिए। गोपाल बोला, सेठ जी, मुझे 3,000 रुपये मिलने चाहिए, पर आप तो 2,000 ही दे रहे हैं। सेठ हंसते हुए बोला, बाजार में दाम कम हो गए हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों की फीस भरनी है, कृपया पूरी मजदूरी दीजिए। सेठ ने अकड़ कर कहा, 2,000 चाहिए तो रख, नहीं चाहिए तो और कहीं जाकर काम कर ले। गोपाल काम ढूंढने निकला, पर कहीं काम नहीं मिला। थका हारा लौट रहा था कि भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ा। गोपाल गुफा में छिप गया। अंदर एक टोकरी रखी थी। जैसे ही वो टोकरी उठाने लगा, अचानक आवाज आई, रुको, इसे मत छूना। गोपाल डर गया। तभी वहां एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, डरो मत गोपाल, ये गुफा नेक दिल इंसानों के लिए ही खुलती है। ये जादुई टोकरी अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। गोपाल भर आकर किरण को सब बताया। दोनों ने चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली। क्षण भर में टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन गोपाल ने चंदन की लकड़ियां बाजार में बेची और खूब पैसे कमाए। फिर उसने कहा, अब हमें सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, हम बाकी मजदूरों की भी मदद करेंगे। धीरे धीरे गोपाल और मजदूरों ने मिलकर नया काम शुरू किया। सब ईमानदारी से जुड़े रहे। जहां सेठ धनपाल का व्यवसाय गिरने लगा, वहीं गोपाल और उसके साथी तरक्की करने लगे। गांव में सबने कहा, देखो, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और बेईमानी इंसान को बर्बाद कर देती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। ईमानदार और मेहनती इंसान कभी हारता नहीं, जबकि लालच करने वाला हमेशा अपना नुकसान करता है।